सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि एक जो बस चालक है वो अपनी बस को एक बाइक के आगे उनका जो रास्ता है वो ब्लॉक कर देता है, वो बाइक चालक गिर जाते हैं और इसके बाद वो दोनों जो है बाइक पर सवार दोनों युवक भाग जाते हैं। क्या है इस पूरी वीडियो का मामला? हमारे साथ वो बस के चालक हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या ये पूरा मामला था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ, जो वो बाइक चालक थे वो स्नैचर थे और वो एक महिला की जो बाली है, वो कानों की जो बाली है वो छीन कर भाग रहे थे। हमारे साथ इस वक़्त वो ड्राइवर है जिन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए उन जो स्नैचर है उनका रास्ता ब्लॉक किया और उसके बाद एक हम ये कह सकते हैं उस महिला के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि गरीबों के लिए सोना जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उन्होंने उनका जो नुकसान है वो होने से बचाया। क्या नाम है जी आपका और किस तरह से मान लो वो क्या समय था और किस तरह से आपके मन में ये चीज़ें आई? ज़रा पूरी घटना है एक बार बताएँ। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं कैथल डिपो में चालक के पद पर कार्यरत हूँ। और ये सोमवार सुबह 7:40 की बात है। मैं यहाँ से कैथल से 6:40 वाला टाइम लेके दिल्ली की तरफ रवाना हुआ था। जब मैं करनाल में हांसी चौक से निकला तो मुड़ते ही थोड़ा सा आगे चलते ही एक ऑटो रिक्शा से बुजुर्ग महिला भागी आ रही थी। उसके सामने एक व्यक्ति भागा आ रहा था जिसने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। और इधर थोड़ा सा 10-20 मीटर थोड़ा सा पीछे एक बाइक वाला खड़ा था रोंग साइड में आने के लिए, उसने भी मुंह पे रुमाल बांधा हुआ था। तो मैंने थोड़ा आइडिया लगाया कि हो सकता है ये चैन स्नैचिंग वाले या फिर कुछ ना कुछ छीन के भागा है, जब महिला उसके पीछे भाग रही है। तो मेरे परिचालक साथी है, उन्होंने बोला कि हाँ ये कुछ ना कुछ कांड करके आए हैं और इनको बस लगा दे इसके आगे। तो मैंने उनको रोकने के लिए बस को टेढ़ा करके उनकी तरफ लगाया और इस दौरान हल्की सी मैंने उनको रोकने की कोशिश की तो टक्कर लगी और जिससे वो गिर गए। और जो सामने बाइक चलाने वाला था वो तो उसी टाइम मौके से फरार हो गया था, भागते ही उठते ही। जो दूसरा साथी था उसका जो चैन स्नैचिंग वाला, तो उसके हाथ में जो दोनों हाथों में बालियां थी वो उसने वहीं पे उसकी छूट गई, गिर गई और वो भी वहीं से फरार हो गया। तो मैं थोड़ी दूर उनके पीछे भागा ड्राइवर साइड वाले खिड़की खोल के। इस दौरान एक दो यात्री साथी थे जो वो भी उनकी तरफ भागे, लेकिन वो भीड़ का फायदा, भीड़ी गड़ी का फायदा उठाते हुए वो फरार हो गए। मोटरसाइकिल उनकी वहीं पे छोड़ गए और बाली उनके हाथ से दोनों से वहीं पे गिर गई थी। तो राकेश जी, एक सूझबूझ का परिचय आपने दिया, क्योंकि ड्राइवर की जो लाइफ है एक बहुत बिजी लाइफ होती है और जो भी सड़क पे जो भी एक्शन करना होता है वो क्विक करना होता है। तो आपके मन में किस तरह से आया कि मैं ये करूं तो जो ये स्नैचिंग है वो बच सकती है? क्योंकि अगर हम बात करें सेकंड के 100वां हिस्सा डिसीजन लेने के लिए, जिस तरह से क्रिकेट में 100वां हिस्सा होता है वैसे ही ड्राइविंग में भी यही होता है। तो किस तरह से आपने डिसीजन लिया? ऐसा है, ड्राइवर तो शुरू से ही सेकंड के 100वें हिस्से में डिसीजन लेने के लिए बने हुए हैं। तो जब वो देखा कि हाँ, ये पहले भी कई बार हमने फ़िल्मों में भी देखा है, टीवी में भी देखा है और कई बार जो है रील्स वगैरह भी आती हैं, तो कोई ना कोई वो दिखाई देता कि हाँ, स्नैचिंग करके भागे हैं। तो एकदम से मन में ये अंदर से फीलिंग आई कि हाँ, ये कुछ ना कुछ करके ही भागे, तभी वो बुजुर्ग महिला चिल्लाती हुई उनके पीछे भाग रही थी। तो तभी वो परिचालक साथी थे मेरे, उन्होंने भी एकदम से वही आवाज़ लगाई कि हाँ, ये कुछ ना कुछ करके आया, कांड करके आया। तो बस वो सेकंड का फासला था कि हमने डिसीजन लिया और एकदम से उसके सामने गाड़ी। उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरह से पूरा वाक़या रहा? और क्योंकि एक बिज़ी शेड्यूल होता है ड्राइवर का, टाइम से चलना और टाइम पे पहुँचना, उसके बीच में दूरियों का फ़ासला होता है। लेकिन फिर भी उस बिज़ी शेड्यूल में से किस तरह से टाइम निकाला और मन में ये आया कि एक अपनी ड्यूटी के साथ एक मॉरल ड्यूटी भी निभाई जाए? ऐसा है, ड्यूटी के दौरान हर टाइम जनता की सेवा के लिए दिमाग में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो उस टाइम भी जहाँ भी हम समय मिलता है जनता की सेवा में, जहाँ जो कुछ भी हमसे किया जाता है, हम करने की कोशिश करते हैं। तो वही बस मन में था कि सामने से एकदम से कुछ आ रहा था कि हाँ, ये कुछ ना कुछ नुकसान करके आए तो इनको रोको। और अगर ऐसा सारी की सारी जनता यही सोचे कि हाँ, हमने किसी दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को और ऐसे लोगों को रोकना है,
तो हर टाइम मन में वो रहता ही है कि कहीं भी अंदर से फीलिंग आती है कि ये गलत कर रहा है तो इसको रोको। तो राकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि उस महिला की जो बालियां हैं, कानों की जो बालियां हैं वो सेफ बच गई थी। तो एक मन में फिर कैसा फील हुआ और उस महिला ने क्या कहा, क्योंकि आपकी बातचीत उनसे जरूर हुई होगी। बस महिला को तो उनसे ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं हुई क्योंकि हमारे पास समय का एक अभाव था। शुभ आशीष तो जरूर दिए होंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल वो महिला ने बिल्कुल हमें धन्यवाद दिया और बोला कि आपने बहुत जो है बढ़िया काम किया, नहीं तो वो ज़्यादा नुकसान भी करके जा सकते थे। और मैंने महिला को भी जो आंटी थी उनको भी बोला कि आंटी थोड़ा सेफ चला करो, कोई भी ऐसा अगर यात्री आपके साथ बैठा है, कोई भी ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसकी फीलिंग समझा करो और अगर कोई ऐसा दिखता है तो सामने बैठे वाला है, कोई भी है, आस-पास का है, उनसे हेल्प माँगो। तो उनके इतने हौसले मजबूत नहीं होते कि जो उन अगर कोई विरोध कर रहा है कि उसके बाद भी वो नुकसान करे। तो महिला ने भी आशीष दिया, हमें धन्यवाद दिया। तो वो बाइक छोड़ के भाग गए थे। हाँ जी, वो बाइक वहीं छोड़ के भाग गए थे। तो मन में क्या आया था, क्योंकि इतना भारी व्हीकल एकदम से कंट्रोल करना और एकदम से उनके आगे अड़ाना, कोई किसी हादसे का भय तो नहीं बना? नहीं बस ये तो बस एक एग्ज़िट यानी पे भगवान अगर पे अच्छा करे, हम अच्छा करें तो भगवान मदद हाँ, करे। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऊपर वाला मदद करता है कि अब हम पहले भी यही सोचा था कि इनको सिर्फ़ रोकना ही मोटिव है और उसी उद्देश्य से गाड़ी उसके उनके सामने लगाई थी। थैंक यू। वेलकम सर। तो ये थे हमारे साथ ड्राइवर राकेश, जिन्होंने उस बस को, जो दो स्नैचर थे उनके आगे बस अड़ा दी, उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक महिला की सोने की जो बालियां हैं, एक बड़ी स्नैचिंग जो है होने से बचा ली। और हम ये कह सकते हैं कि अगर हर एक ड्राइवर इस तरह से सूझबूझ का परिचय दे, अपनी ड्यूटी के साथ साथ मॉरल ड्यूटी निभाए, तो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा मैसेज जरूर जाएगा। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज। जी, मैं वीरेंद्र पाल, यातायात प्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन कैथल। सर, एक आपके जो ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए दो जो स्नेचर थे उनका रास्ता ब्लॉक किया, जिससे वो अपनी बाइक वगैरह छोड़ के आगे सबूत मिल गए, इसको कैसे देखते हैं? जी, कल कल की खबर है, ये न्यूज़ में मैंने देखा भी था, आई थी वीडियो वो, तो दो लड़के एक महिला के कानों की बाड़ी और चेन स्नैचिंग वगैरह करके दौड़ रहे थे। तो जो हमारा ड्राइवर था उसने बड़ी तत्परता से उस महिला का बचाव किया और उनका बाइक गिरा के स्नैचरों का और उनको पकड़वाने का काम किया है जी। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम है। हाँ, बिल्कुल, ये तो एक उनकी मॉरल ड्यूटी थी, देखो मॉरल ड्यूटी भी को भी उन्होंने पूरा किया है और ऐसे लोग रोल मॉडल के तहत भी आते हैं और दूसरों को भी दूसरों की मदद की हाथ बढ़ाने के लिए उनसे प्रेरणा और सीख लेनी चाहिए चालक परिचालकों से। तो विभाग कितना अप्रोच करता है ऐसे ड्राइवर को, ऐसे कर्मचारियों हम उनको यथासंभव कोशिश करेंगे कि विभाग की तरफ से उनको सम्मानित किया जाए।